मध्य प्रदेश में यूसीसी की कमेटी बनाए जाने के बाद लगातार सियासी बयान आ रहे हैं। इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को विकास के अधिकार के लिए एक समान कानून मिलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के बयान पर भी नाराजगी व्यक्त की है। बहुत एक अहम मसले पर आज आना हुआ। मैं तो चाहता नहीं था और मैं बात की शुरू यही करूंगा सबको कि मेहरबानी करके इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं। किसी को किसी से इत्तेफाक हो सकता होगा, किसी को किसी की बात अच्छी लगती होगी, प्रोसेस अच्छी लगती होगी, लेकिन मेहरबानी करके टांग ना खींचे। ये भोपाल के हाजी जो अल्लाह के मेहमान होते हैं उनसे रिलेटेड मसला है और इस मसले को राजनीतिक ना बनाते हुए भोपाल के तमाम उन हाजियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें जो हज की रुबातें नहीं पा रहे लगभग 5 साल से। आज से 21/1/2019 को मैंने पहली बार सिकंदर हफीज साहब से बात करी रुबात को लेके कि रुबातों का क्या मसला है। मुझे भोपाल के लोग कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रहा है जो सिकंदर हफीज ने कहा, बकौल उनके शब्द बता रहा हूँ। उसके बाद वो देना काई सवाल लेटर। उसके बाद मैंने एक मीटिंग सिकंदर हफीज साहब के घर पे आयोजित कराई और मेरे कहने पर उन्होंने आयोजित करी। उसमें उस वक्त जावेद मियाँ जो इंतकाल हो गया दुनिया से वो भी मौजूद थे, शहर काई साहब भी थे, शहर मुफ्ती भी थे, जो बाकी जिम्मेदारान थे और मैं भी था। मिनट्स फाइनल हुए, प्रोसेस शुरू हुआ जो उन्होंने हमें बताया, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि औकाफ शाही में सऊदी में क्या होगा। लेकिन सिकंदर हफीज साहब ने इतनी लेतलाली करी कि 2 साल हमको मीटिंगें कर करके थक गए। आखिर में वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, फिर सनवर पटेल और मेरी बात हुई। मैं कहा कोई बात नहीं, इनको आप करिए। पिछला हज आपको याद होगा, पिछले हज पे भी हाजी नहीं जा पाए। इनके साथ भी 1.5 साल लगभग हो गया। एक हज वो निकल गया, दूसरा हज ये निकल गया, रुबात नहीं मिली। मैंने अभी सनवर पटेल को ये कहा है कि अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड इस पे FIR कराए। ये व्यक्ति टाइम बार करके भोपाल के हाजियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है और अपने आप को मुक्त करना चाहता है बीमारी का बहाना लेके। हर बार कहता है मैं दुबई चला जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना। तो ऐसे नहीं जा सकते, न सभा पीछे हट सकती। लेकिन अभी सनवर पटेल जी ने इस बात में एक नई बातें मुझे बताई। लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ये पढ़ना पड़ेंगे जो उन्होंने मुझे जवाबात दिए, लेकिन मैं उनके इस जवाब से एक चीज़ से संतुष्ट हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि FIR कराने के बजाय हम वक्फ बोर्ड से टाइम बाउंड होकर जांच करा देते आपके पेपर पर। मैं उनको शपथ पत्र भी देने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे शपथ पत्र मांगा है, मैं शपथ पत्र भी दूंगा और मैंने कहा है कि आप टाइम बाउंड में उनसे जवाब मांगिए। अगर हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन में अगर वो नहीं करते तो सभा और सिकंदर हफीज के खिलाफ FIR होना चाहिए ताकि हम अपना प्रोसेस आगे करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक बात सब सुन लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल इन्वॉल्व होने के बाद ही रुबात का मसला हल हो पाएगा, नहीं तो ये मसला हल नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि रुबात क्यों नहीं मिल पा रही? भोपालियों का तो हक है ना। सबसे बड़ा रोल सिकंदर और सभा का है। क्या है थोड़ा सा बताइए। सभा मुतवल्ली है, सभा मुतवल्ली और सिकंदर हफीज के पास उसका रजिस्टर्ड वो है पावर ऑफ अटॉर्नी। सऊदी बरसों वही देखता रहा है। तो जब सऊदी बरसों आपने देखा और अब रुबात डूब रही है, डूब गई, बल्कि 99% डूब गई। जब डूब गई तब सिकंदर हफीज ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं अलग हूं। तो ये सब बच नहीं सकते। चलिए टर्मिनेट भी कर दिया था सब सुल्तान को। तो भोपाल वाला है। बंगाल की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बंगाल में अब विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ममता दीदी का युग समाप्त, उनकी अराजकता का युग समाप्त। अब विकास और कल्याण होगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा इस देश में स्थापित हुई है वो बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। देखिए, इस देश में एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की एकता अखंडता को चिरस्थायी रखने के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश में एक संविधान होना चाहिए। हर व्यक्ति के अधिकार और हर व्यक्ति को विकास के अवसर एक जैसे मिलने चाहिए और इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, निर्णय जो उसकी पूरी स्टडी होगी उस हिसाब से आगे इसमें कदम बढ़ाए जाएंगे। कई कांग्रेस नेता इस बात को देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो फिर पाकिस्तान चले जाएं। आरिफ मसूद जी जैसे नेता केवल विघटन की राजनीति करते हैं। इस देश में रहना है तो एक रूपता के साथ रहना होगा। क्यों धर्म के आधार पर अलग अलग हम कानून बनाएं? ये किस देश में है?
इस देश की एकता अखंडता को यदि कुठाराघात कांग्रेस करेगी तो अब बख्शा नहीं जाएगा। ये देश की जनता सब जानती है। और आरिफ मसूद जी जैसे नेताओं को मैं सलाह देना चाहता हूं कि इस देश के कानून का पालन करिए, इस देश के कानून का अनुसरण कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए यदि देश में रहते हो तो देश की ही गाइए, देश में खाते हो तो देश के विषय में ही सोचिए। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।